होंगे? सिवान स्वभावतः बीजेपी की सीट है। यहाँ जय श्री राम के उद्घोष के कारण सिवान के लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। और अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए, ताला ऐसा मारा गया, उसकी चाबी गंगा जी में हम लोगों ने फेंक दिया। ये बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पहले लालू यादव की जब सरकार थी तो चरवाहा विद्यालय खोले जाते थे, और ये जो पुल गिरा था वो नीतीश कुमार के कुकर्म के कारण, लालू यादव के कुकर्म के कारण गिरा था। रेलवे की वो पुल थी, ये जो बिका वो लालू यादव के कुकर्मों के कारण बिका। और आज जो खुल रहा है, जगह जगह इथेनॉल प्लांट खुल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया तोहफा इसलिए खुल रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए, बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में थे। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 150 कार्यकर्ताओं को बुलाया था और यहाँ 500 से ऊपर कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और सभी लोगों में एक जोश है, और यह जोश कहता है 9 साल बेमिसाल, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो संभव है। देश में एक बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने इस देश को कहाँ से उठा करके कहाँ पहुँचा दिया, आज इसी की चर्चा थी। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह जोश में यहाँ से जा रहे हैं। 24 में PM और 25 में CM बनाने का हमने आह्वान किया है, और उसी आह्वान को लेकर के जा रहे हैं। अभी जो आप बता रहे थे 9 साल के बारे में कि 9 साल बेमिसाल है, क्या कहेंगे 9 साल में जो मेन जो मुख्य समस्या है जो आम जनता से जुड़ी है, जैसे शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है अपने क्षेत्र के, जैसे कि अपने सिवान जिला हो गया, भोपाल, शिक्षा अभी भी गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जैसे कि आपके बच्चे होंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है जो शिक्षा आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है। देखिए, एक ये बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पहले लालू यादव की जब सरकार थी तो चरवाहा विद्यालय खोले जाते थे। जब NDA की सरकार आई तो हम लोगों ने इसी बिहार में IIM खोला, IIT खोला, और आप जानते हैं कि भारत सरकार डायरेक्ट केंद्रीय विद्यालय खोल सकती है, लेकिन ये पूरा तरह से शिक्षा का विषय राज्य सरकार का विषय है। और नीतीश कुमार के हम लोग साथ भी रहे, तब भी शिक्षा विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश में अकबर और बाबर का इतिहास पढ़ाया जाता था, वो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ शासन आई है, और आगे जब हम बिहार में शासन में आएंगे तो हम भारत में गंगा जमुना की तहजीब पढ़ाएंगे, राम और कृष्ण को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा भारत अकबर और बाबर के नाम से नहीं जाना चाहिए। ये भारत हमारा, बिहार जो है सीता मैया का नैहर है बिहार, उत्तर प्रदेश रामलला का जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, इसकी चर्चा कम होती थी। और बीरबल के कथा और कहानियाँ और अकबर और बाबर, यही तो चर्चा होती थी। ये पूरी तरह से साजिश हुआ हमारे देश के साथ कि हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, हमको भारत के इतिहास से वंचित रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे तो सबसे बड़ा बात उन्होंने कहा था रोजगार को लेकर के, लेकिन आप देखिए बगल का मिल जो है कि उसका लोहा कट कट के बिक गया रातों रात, मढ़ौरा का चीनी मिल बंद है। तो रोजगार के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए। ये जो बिका वो लालू यादव के कुकर्मों के कारण बिका, और आज जो खुल रहा है, जगह जगह इथेनॉल प्लांट खुल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया तोहफा इसलिए खुल रहा है। आज गोपालगंज में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पहले ये मानक था, सिवान में ये मानक था कि हर 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन यही बिहार है जहाँ मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, और आज यही बिहार है जहाँ लगभग हर राज्य जिले में मेडिकल कॉलेज, और बिहार में 2-2 एम्स बीजेपी की सरकार ने किया है। और इसीलिए जो रोजगार लोगों को मिलने चाहिए, आज प्रतिदिन अगर 37 किलोमीटर NH बन रहे हैं तो उस NH में छड़ लगता है, सीमेंट लगता है, उसमें रोजगार लगता है। ये सारी चीज़ों का सृजन मोदी सरकार कर रही है, और उसका सीधा लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। जो अभी भी सिवान में जो आप लोग गठबंधन की सरकार में जो सीट सिवान की गठबंधन की सहयोगी को आपने दे दिया था, अब जब 24 में चुनाव होगा तो आप किसको दीजिएगा? मतलब आप लोगों का समर्थन किसका होगा? देखिए, सिवान हवाई तो प्रत्याशी नहीं होंगे। सिवान स्वभावतः बीजेपी की सीट है। यहाँ जय श्री राम के उद्घोष के कारण सिवान के लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, और इसलिए ये बीजेपी ही लड़ेगी सिवान में। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और सभी कार्यकर्ताओं की राय से केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी तय करेगा।
जो अभी बिहार में जो पुल, एक पुल 2 बार गिर चुका है, आपकी सरकार में भी एक बार पुल गिरा था, आपको याद होगा, जब आंधी के हवाला दिया गया कि आंधी में पुल गिर गई, तो उस पर आप लोगों के रहते कोई कमेटी बैठाई गई थी? पुल गिरा था? जो भागलपुर वाला जो पुल है, जो फिर अभी 2 बार साल में 2 बार गिर चुका है, आपकी सरकार में भी वो पुल थी, तो उस टाइम गिरा था, तो उस टाइम हवाला दिया गया था कि ये हवा से पुल गिर गई। अभी क्यों गिर गया? आप लोगों ने कमेटी उस पर नहीं बैठाया था क्या उस टाइम? किससे ऐसा है? जी जी। भागलपुर के पुल का भी इतिहास आप नहीं जानते हैं, लगता है कि ये भागलपुर का उल्टा पुल की बात आप कर रहे हैं। ये भागलपुर के उल्टा पुल को सीधा हम लोगों ने किया है, और ये जो पुल गिरा था वो नीतीश कुमार के कुकर्म के कारण, लालू यादव के कुकर्म के कारण गिरा था। रेलवे की वो पुल थी, आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो लालू यादव जब रेल मंत्री से तब बना था। तो मतलब ये गिरता रहेगा पुल है इस पे? मतलब अरे भाई कहाँ गिरा है बताओ ना। अभी बिहार में गंगा पे 16 पुल मोदी सरकार बना रही है। गांधी सेतु जो पूरी तरह जर्जर था, आप जाके देखिए गांधी सेतु, उसको पहले तो ईंट और बालू का वो पुल हुआ करता था, और उसको स्टील का पुल बना दिया मोदी जी ने। इसकी चर्चा करिए। नीतीश कुमार जी फिर आएंगे तो आप लोग गठबंधन करेंगे? अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए, ताला ऐसा मारा गया, उसकी चाबी गंगा जी में हम लोगों ने फेंक दिया।